22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए धर्म के नाम पर आतंकवाद पर अब देश में आक्रोश नजर आ रहा है। जहां इस कार्रवाई पर लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां कुछ ने कहा कि आपसी सौहार्द को खराब करने की नीयत से ही इस बर्बरता पूर्वक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, वहीं कुछ ने कहा कि आर पार की लड़ाई निश्चित होनी चाहिए। भारत या कश्मीर के लिए आतंकवाद नई बात नहीं है, मगर 22 अप्रैल को जो जघन्य नरसंहार किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, जहां पर धर्म पूछकर गोली चलाई गई है, ये कितना गलत है। जी, आतंकवादी जो है वो धर्म पूछकर गोली चलाए हैं और नरसंहार को अंजाम दिया है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, गलत है। धर्म का आतंक से वैसे कुछ नाता नहीं है। आतंक का तो सीधा है कि उनको जो है आतंक फैलाना है, लेकिन फिर भी अगर धर्म को टारगेट लेकर के आतंकवाद फैलाने का वो है तो उसके पीछे कुछ षड्यंत्र है जो देश में हमारी एकता और अखंडता को भी वो प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जी, आपने कहा धर्म नहीं है आतंकवाद का, लेकिन अभी जाहिर हो गया कि धर्म है आतंकवाद का, इसलिए एक विशेष धर्म को कलमा पढ़ाया गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, मगर हिंदू को मार दिया गया। नहीं, ये तो हुआ है, ये पता है, लेकिन हमारा देश जो है सभी धर्मों का समावेश से चलता है। तो हो सकता है सामने वाला का मानसिकता हो कि हमारे अंदर और आंतरिक जो है वो विद्रोह खड़ा हो, इस वजह भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, जो केंद्र सरकार है उसने कार्यवाही करते हुए कुछ कठोर निर्णय लिए हैं, कितने सहमत है इसमें? हाँ बिल्कुल, अभी तो जो निर्णय उन्होंने लिया है एकदम पूरी तरीके से, हो सकता है आगामी उनका निर्णय और कठोर हो, लेकिन मुझे लगता है कि शिमला समझौता को तोड़ना और उसके साथ साथ कुछ इनिशिएट गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही, जैसे कि बाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से अभी बंद कर रही, आगामी ये निर्णय कंटिन्यू जारी रहेगा। तो मुझे लगता है उनका निर्णय अभी तक का तो सही है, पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन होने को है उसके एक्शन के बाद हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद वैसे कहीं का भी आतंकवाद हो, चाहे हमारे देश का या पूरी दुनिया का, ये कुल मिलाकर किसी देश की आर्थिक स्थिरता को भंग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक तरीका है। और जहाँ तक अभी आपने कहा धर्म को इससे जोड़ कर देखा जा रहा, तो मुझे लगता है देखिए तकरीबन 6 साल होने को है धारा 370 को ख़त्म हुए। इस 6 साल में कश्मीर की हालात इतनी बदल चुकी थी कि वहाँ का एक आम नागरिक पूरी तरीके से हम कहें कि पर्यटन पर आश्रित हो चुका था। और जैसे पर्यटन पर आश्रित था, अभी हमने बहुत सारे वहाँ के कश्मीरी लोगों को देखे हैं, बीच रास्ते पर उन्होंने बड़े बड़े फ्लैग्स बोर्ड लहराए, उसमें लिखा हुआ था कि आतंकवाद का हम विरोध करते हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद। देखिए, वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन कम्युनिटी के लोगों ने आकर वहाँ पर आतंक फैला, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने का इनका एक कहना चाहिए सोच थी कि उनका जो घर चल रहा था पर्यटन पे, कहीं ना कहीं उनका घर अब उजड़ने को है, उनसे वो आसरा, उनसे वो रोजगार छीनने को है। तो कहीं ना कहीं जो हम कहें कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान समर्थी या फिर जहाँ से भी आतंकी आए हुए थे, उनका विरोध वहाँ की आवाम भी कर रही है। पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है, उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं जो वो स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं। वो उन लोग का प्रोपोगेंडा है। वे चाहते हैं कि उस कश्मीर इशू को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। वो हमेशा ये देखते हैं कि जो आतंकवादी है उसको एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे पेश किया जाए, और वे चाहते ही हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीयकरण हमेशा हो, जबकि वे आतंकवादी एक संकुचित मानसिकता के शिकार लोग होते हैं जो कुंठित होकर अन्य धर्म पर प्रहार करने का एक षड्यंत्र रचते हैं, और जिससे धार्मिक वैमनस्यता फैले। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, और वे चाहते हैं कि ये जो मिलजुल कर रहने की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको तार तार कर दें, और एक वर्ग विशेष को भी महत्व इसलिए देते हैं ताकि वो आगे आए और आपस में लड़ भिड़ कर हमारे देश का आर्थिक सामाजिक जो ताना बाना उसको छिन्न भिन्न कर। जी, पूरे देश में आक्रोश है। अब जो देशवासी हैं, विपक्ष भी चाहता है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। कितने सहमत हो सकते हैं? हाँ सर, सहमत तो हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये घटना का कारण क्या है।
अगर हम ये समझें कि आतंकवादियों ने, कारण तो आतंकवादियों ने बता दिया नहीं है सर। कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए आपको शूट किया जाए। नहीं सर, अगर हम इसे साधारण तरीके से देखें तो सामान्य नज़रों में यही नज़र आता है, परंतु पूरी चीज़ें ये पाकिस्तान प्रायोजित है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारे देश के भी जो यहाँ पे भी जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके प्रति भी लोगों में एक भावना भड़के, ताकि यहाँ की अस्थिरता, यहाँ एक अस्थिरता की माने वातावरण पैदा हो। साथ ही वो ये चाहता है कि कश्मीर जहाँ 370 ख़त्म होने के बाद एक व्यवस्था बन रही है, जहाँ से अब उसको अपने फैक्ट्री के लिए, आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसके लिए अब उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा। तो वो क्या चाह रहा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था फिर से बर्बाद हो। तो ऐसे समय में जब वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक हैं, उस समय वो हमला करता है। उसके बाद उसने उसको धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि यहाँ के मुसलमानों को भी वो उसी रूप में डाइवर्ट कर सके और यहाँ अस्थिरता पैदा कर सके। तो जब हम इसे समझ पाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको मूल जो एक्शन लेना है वो पाकिस्तान पे लेना है। और उसके लिए आज जो हम कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक या छोटी मोटी अगर हम काम करें, ये काफ़ी नहीं होगा। आज हमको बर्बाद करना होगा पाकिस्तान को, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे डिप्लोमेसी के तरीके से हो, चाहे और तरीके से हो। और उसके बाद हमको अपनी क्या बोलते हैं सेना का प्रयोग करना चाहिए। मैं सोचता हूँ तभी ये आतंकवाद जैसा जो नासूर है ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। अन्यथा हम जीवन भर इसको लेके चलते रहेंगे, इसी प्रकार हमारे आदमी मरते रहेंगे और हम बार बार छोटा छोटा करके ये व्यवस्था में रोते रहेंगे। पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन्हें 48 जो घंटे का समय दिया गया है, अब उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है उनके लिए कि इतने समय में अगर उन लोगों ने अपने आप को नहीं समझा तो वो देखेंगे कि हमारा भारत क्या है, उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। ये जो उन्होंने जो आतंक मचाया है, पहले भी हमारे देश में कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं, कई लोगों के खून बहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो शर्मनाक है। जो धर्म के नाम पे उन्होंने किया है कि उनको कलमा पढ़ने कहा गया और जो हिंदू है उनको पकड़ पकड़ के मारा गया, ये बहुत ही शर्मनाक है उनके लिए। तो उनको तो 48 घंटे भी नहीं देने चाहिए थे, मुझे लगता है। जी, पत्नी के सामने पति की निर्मम हत्या, बहुत ही दुखद घटना। इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि उचित और कड़ी से कड़ी कार्यवाही हमारी सरकार को ज़रूर करनी चाहिए। जी, आगे क्या कदम उठाना चाहिए? आगे ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा हमें। जी, क्या ऐसा दिमाग में आ रहा है कि उनके ऊपर ऐसा क्या किया जाए अब आगे? देखिए सर, ये जो मुद्दा है ये एकमात्र धर्म से नहीं जुड़ता है। एक तरफ से देखा जाए तो दो देश हैं, दोनों की अपनी अपनी डिग्निटी है, दोनों के आर्थिक हालात और मिलिट्री हालात अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में किसी को सिर्फ ये बोल देना कि ये पाकिस्तान के ही नाम से हुआ है, गलत है। कुछ गलतियां हमारी थी क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी कमज़ोर थी। हम अपने देश के नागरिकों को अगर ऐसे आतंकी कहीं से भी घुस जा रहे हैं, हमारा नेविगेशन स्थानीय लोग हैं, अगर हम लोग अपने में से अगर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं तो कमज़ोरी हमारी भी दिखती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ धर्म का नाम ना लेके दोनों तरफ ध्यान दें। धर्म का नाम लेके ही मारा गया है, यही बोल रहा मैं कि सिर्फ धर्म का नाम लेके नहीं करना चाहिए। और उनको उन्होंने तो धर्म का नाम लेके ही मारा है, तो उनको रोकने का एक ही रास्ता है कि उनको ऐसे अवसर दिए जाए ताकि वो ऐसा ना बन पाए। अवसर बहुत दिया गया है, पिछले 60 सालों से अवसर दिया जा रहा है। देखिए, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप यही सोचिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 370 को हटाने में हम धर्म के नाम पे देश को बांटा गया। जी, 370 को हटाने में इतने दिन लग गए, तो क्या हमारी योजनाएं इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही थी कि हम लोग को इतना वक्त लग गया? योजना को हटाने वाली कोई और सरकार है, लाने वाली कोई और सरकार है। तो इस बात पे हम लोगों को देखना चाहिए कि ये जो राजनीतिकरण है या भाई भतीजावाद है, इसको ना साइड में रख के देश को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति का लड़ाई अलग चीज़ है। देश आर पार की लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए आपकी नज़र से? पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि जब पड़ोसी का घर चलता है तो जहद में हमारा भी घर आता है। दोनों पड़ोसी बम फेंकते रहे आपके घर में? नहीं सर, विकास दोनों का साथ में होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के ऐसा नहीं बोल रहा कि हम लोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए, हम लोग को जो वाजिब एक्शन है वो लेना चाहिए, लेकिन हम लोग को पूरी तरह कारणों को जान लेना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि आम नागरिकों में रोष है, आतंकवादी जो हमला हुआ है वो बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है, और आर पार की लड़ाई भी लोग बात कर रहे हैं कि अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। विपक्ष के साथ साथ पूरे देश की जनता है वो सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, और आर
पार की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ में, ये होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।